डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 ट्रायंगल। यह जो चैप्टर ट्रायंगल है वह ज्योमेट्री पोर्शन से रिलेटेड है और आपको हम बता दें कि ज्योमेट्री जो है वह मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है और कारण यह है कि इसका जो बेसिक टर्म है वह बच्चों का क्लियर नहीं होता है और बेसिक जो डिफिनीशन है वह नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उनको आगे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग यह जो ट्रायंगल चैप्टर है इसको बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करेंगे और जो जो बेसिक टर्म है उसको ढंग से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपकी ड्यूटी है कि जो भी हम टर्म समझा रहे हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए ढंग से, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रायंगल चैप्टर में मेनली यह स्टार्टिंग का 3 टॉपिक है। पहला है सिमिलर फिगर्स, सेकेंड है सिमिलर पॉलीगन्स और सिमिलर ट्रायंगल्स। तो प्रत्येक टर्म को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सिमिलर फिगर्स क्या होता है, तो इसको जानने के पहले 9th क्लास में आप एक टर्म पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को एक बार रिकॉल कर लीजिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यदि आप 2 सर्कल लेते हैं जिनका सेम शेप हो और साइज भी सेम हो, तो शेप चूँकि यह सर्कुलर है तो शेप तो सेम होगा ही। साइज सेम करने के लिए इनका जो रेडियस है वह सेम हो जाएगा, तो इनका साइज भी सेम हो जाएगा। सपोज कीजिए कि दोनों का जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर है, तो इस सिचुएशन में यह दोनों जो सर्कल है वह कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहा जाएगा। और यदि आप सपोज कीजिए कि एक सर्कल 1 सेंटीमीटर रेडियस का है और दूसरा सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का है, तो इस सिचुएशन में यह जो दोनों सर्कल होगा वह सिमिलर होगा। क्यों होगा? क्योंकि चूँकि सर्कुलर शेप है तो इनका जो शेप हुआ वो सेम हुआ और जो साइज है वह डिफरेंट। तो कंक्लूजन यह निकला कि 2 फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट तभी कहेंगे जब दोनों का शेप जो है वह सेम हो और साइज भी सेम हो। लेकिन 2 फिगर को हम सिमिलर फिगर तब कह सकते हैं जब दोनों का शेप जो है वह सेम हो, साइज डिफरेंट रह सकता है, मे भी डिफरेंट मे भी सेम। यानी सेम भी रहेगा तो वह सिमिलर होगा और डिफरेंट भी होगा साइज तो सिमिलर होगा। इस तरह है जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वह सिमिलर भी होता है, लेकिन सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेकेंड जो टर्म है वह है सिमिलर पॉलीगन्स। तो सिमिलर पॉलीगन पहले हम समझें पॉलीगन्स क्या होता है। तो पॉलीगन्स आर दोज फिगर्स विच इज क्लोज्ड। वह फिगर जो क्लोज हो और स्ट्रेट लाइन से बना हो और मिनिमम 3 स्ट्रेट लाइन उसमें यूज किया गया हो। जैसे ट्रायंगल जो है यह क्लोज फिगर है और 3 साइड से बना है, इसलिए इसको हम पॉलीगन कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इस तरह सारे क्लोज फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना होता है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। तो 2 पॉलीगन सिमिलर तभी होते हैं जब उनका साइड्स जो है वह प्रोपोर्शनल हो और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वह इक्वल हो। इसको हम एग्जांपल समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि 2 रेक्टेंगल है, इनका जो साइड है यह ब्रेथ 2 हुआ और लेंथ 3 है सेंटीमीटर। दूसरा रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 6 सेंटीमीटर। चूँकि यह रेक्टेंगल है तो इनका एंगल जो होगा वह 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री, ये सारा 90 डिग्री। तो जब इनका हम साइड्स निकालेंगे, सपोज कीजिए कि यह ABCD है रेक्टेंगल और यह है EFGH। तो साइड का जब हम रेशियो निकालेंगे यानी AB/EF यह हो जाएगा 2/4, जिसका वैल्यू हुआ 1/2। इसी तरह है BC/FG जो होगा वह होगा 3/6 यानी 1/2।
तो ए बी और ई एफ का जो रेशियो हुआ वह 1/2 हुआ, और इसी तरह बी सी और एफ जी का जो रेशियो हुआ वह 1/2 हुआ। तो ए बी बाई ई एफ इक्वल टू बी सी बाई एफ जी हुआ, और चूँकि जो अपोजिट साइड है वो सेम होता है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 3 और ये भी 4 और ये 6। तो इन दोनों का भी रेशियो सेम ही होगा, यानी सी डी बाई जी एच इक्वल टू डी ए बाई एच ई। तो चारों जो साइड हुआ वह सेम रेशियो में हो गया, यानी दोनों को जब डिवाइड किया गया तो जो रिजल्ट आया वह सेम हुआ, इसी को कहते हैं हम सेम रेशियो। तो दोनों रेक्टेंगल का चारों जो साइड है वह सेम रेशियो में है और प्रत्येक एंगल जो है वह इक्वल है। तो इस सिचुएशन में दोनों जो पॉलीगन हुआ वह सिमिलर हुआ, यानी two polygons are said to be similar if their corresponding sides are in same ratio and their corresponding angles are equal। जो थर्ड है यह है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो ट्रायंगल्स भी एक तरह का पॉलीगन ही है। तो जो सिमिलर पॉलीगन्स का जो क्राइटेरिया है वही क्राइटेरिया सिमिलर ट्रायंगल्स को ही फुलफिल करना होगा। चूँकि आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है इसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल्स का ज़्यादा यूज करना है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स को एक बार हम पुनः इसको समझ लेते हैं कि किन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कहते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया होता है। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding sides are proportional and corresponding angles are equal। तो प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग आपको अभी हम समझाएं पॉलीगन्स में। तो दो ट्रायंगल को यदि हम लेते हैं, इस तरह सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ है, और साइड जो है सपोज कीजिए कि 2 cm 3 cm और 4 cm है, यहाँ 4 cm 6 cm और 8 cm है। एंगल सपोज कीजिए कि यहाँ पर 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री और यहाँ पर 70 डिग्री। ये भी सपोज कीजिए कि 50 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 70 डिग्री। तो पॉलीगन्स में हमने देखा कि दो पॉलीगन को तभी सिमिलर कहेंगे जब साइड्स प्रोपोर्शनल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो ट्रायंगल में भी सेम में क्राइटेरिया होगा, यानी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर तभी कहेंगे जब इनका साइड्स जो है वह प्रोपोर्शनल होगा और एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड है इसका बहुत ही डेप्थ मीनिंग है, इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि कौन कौन साइड सेम रेशियो में है। तो ए बी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू होगा 2/4, यहाँ पर डी है, इक्वल टू 1/2। सेकेंड साइड लेते हैं बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी बाई ई एफ जो होगा यह होगा 3/6 जो कि होगा 1/2, और ए सी बाई डी एफ इक्वल टू 4/8, इसका वैल्यू होगा 1/2। इस तरह है तीनों साइड का जो रेशियो हुआ वह इक्वल हो गया। देयरफॉर ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो जब भी
दो ट्रायंगल का तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाए तो हम कहते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इन सेम रेशियो, तो सेम रेशियो हो गया। अब एंगल देखते हैं कि एंगल ए जो है वह इक्वल है एंगल डी का, एंगल बी जो है वह एंगल ई का इक्वल है, और एंगल सी जो है वह एंगल एफ का इक्वल है, यानी तीनों एंगल्स इक्वल हो गया। अब हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर लिखना है, तो उसे कैसे लिखेंगे यहीं पर आपको मेन समझना है। पहले जो सिमिलरिटी का जो साइन है उसे हम समझेंगे। आप याद कीजिए कि कॉन्ग्रुएंट को आप इस सिंबल से लिखते थे, लेकिन सिमिलर जब ट्रायंगल को लिखना हो, यानी कोई भी दो फिगर को सिमिलर लिखना हो, तो उसे हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी एफ का, तो आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या हुआ। जो एंगल ए है वह एंगल डी का इक्वल है, यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, बी जो है ई का इक्वल है, और सी एफ का इक्वल है। तो इनका जो प्लेस होगा, जब आप सिमिलर लिखेंगे तो जो प्लेस होगा वह सेम ऑर्डर में होना चाहिए। यदि आप लिखते हैं इसको ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी, तो यह गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एंगल ए एंगल ई का इक्वल नहीं है। एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ई 60 डिग्री है। तो कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग हुआ इन सेम रेशियो। एंगल ए बी सी यदि सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, तो एंगल ए जो है वह डी का इक्वल होना चाहिए, बी जो है वो ई का इक्वल होना चाहिए, सी जो है वह एफ का इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ साइड का जो रेशियो है वह भी सेम ऑर्डर में होना चाहिए, यानी ए बी और डी का जो रेशियो है वह रेशियो इक्वल होना चाहिए बी सी और ई एफ का, जैसे जो कि यहाँ पर है ए बी और डी। ए बी फर्स्ट साइड है, फर्स्ट साइड इसका डी तो ए बी बाई डी, सेकेंड साइड इसका बी सी है, सेकेंड साइड ई एफ तो बी सी बाई ई एफ, और थर्ड साइड जो है ए सी जो कि डी एफ का इक्वल है। तो इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको ढंग से समझ लीजिए कि सेम ऑर्डर में होगा, इसीलिए वहाँ यूज किया गया है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी फर्स्ट प्लेस पर इसका फर्स्ट प्लेस पर इक्वल होना चाहिए, सेकेंड प्लेस का, थर्ड प्लेस का। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन तीनों टर्म को समझने के बाद, जो आप पढ़े यहाँ पर तीनों टर्म को समझने के बाद, हम नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है थेस थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। आप इसको तब तक आप ढंग से समझकर और तैयार हो जाइए। अगले क्लास में हम लोग डील करेंगे थेस थ्योरम को।